जय माँ लक्ष्मी। जैसे कि आप लोगों को पता है 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिन दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है। वैसे पूजा तो प्रदोष काल में 31 नवंबर की थी, लेकिन आज भी जगह जगह मनाया जा रहा है। कहने माता वैष्णो देवी के यहाँ आज ही मनाया जा रहा है। तो अगर कल आप ये उपाय नहीं कर पाए तो आज भी आपके पास मौका है, नहीं तो 1 साल का आपको इंतजार करना पड़ेगा। बहुत ही विशेष उपाय है पितृदोष से मुक्ति के लिए। अगर हमारे पितृ रुष्ट हो जाते हैं तो कई प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ती है, लेकिन बहुत जगह ये होता है कि सास ससुर जीवित हैं तो बहू बेटा नहीं कर सकते, लेकिन ये उपाय आप सभी कर सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आइए उपाय के बारे में बात करते हैं। आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, नया ले लीजिए चाहे पुराना जला हुआ दीपक। जो दीपक कल हमने जलाया था वो दीपक बच गए तो उसे फेंकना नहीं है। एक तो घर में पूजा पाठ किए। क्या है, आज एक बंदे ने कहा कि ये दीपक आप फेंका, ये दरिद्र। अरे कल माता रानी आई, उसी दीपक की वजह से विराजमान हुई। वो दीपक हमने उनकी पूजा में लगाया, अब उसे हम फेंक दें क्या? हम जो प्रसाद माता रानी के श्री चरणों में चढ़ाएं फेंकेंगे नहीं ना। तो अभी माता रानी की वजह से ये दीपक हमने प्रज्वलित किया। तो पानी उबालिए, थोड़ा सा सर्फ डालिए और 2-4 बूंद गंगा जल, उसमें सारे दीपक डाल दीजिए। जो तेल घी लगा सारे साफ हो जाएंगे। फिर 2 बार स्वच्छ पानी में धुलकर धूप में सुखा लीजिए। तो ये दीपक आप उपयोग में ला सकते हैं। हमें हर प्रतिदिन दीपक चाहिए, तो ये दीपक आज भी हम उपयोग में ला सकते हैं। शाम के समय हम फिर दीप उत्सव मनाएंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे, तो उसके साथ साथ ये विशेष उपाय भी कर लेंगे। इस विशेष उपाय में आप एक दीपक ले लीजिएगा, एक दीपक और लंबी बत्ती। कभी भी पितरों के निमित्त जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं, वो लंबी बत्ती का चाहिए। और आज घी लेना है, गाय का घी मिले तो ठीक है, नहीं तो जो आप उपयोग में लेते हैं, क्या है शहरों में दूध ले रहे हैं, मलाई नहीं खाते, मलाई उतार के घी बना, वो उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, खाते तो अच्छा घी है पूजा पाठ में, वैसा तो अच्छा ही घी जो खा रहे हैं वही घी आप पूजा पाठ में के लिए भी उपयोग कीजिए। अब मिट्टी का दीपक ले लीजिए, उसमें लंबी बत्ती लगा दीजिएगा, और जहाँ आपके पूर्वज हैं, नहीं तो जहाँ मटके का पानी है, पीने का पानी है, रसोई में परिंदा या आजकल आरओ लगाए, जहाँ भी पीने का पानी वहाँ ये जला दे। किस दिशा में? साउथ यानी दक्षिण दिशा की तरफ जोत बत्ती का, क्योंकि पूर्वजों के निमित्त, हम पितरों के निमित्त ये प्रज्वलित करें। इसके बाद 1 चुटकी काला तिल डाल दीजिएगा और कह दीजिएगा, दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर प्रणाम कीजिएगा अपने पूर्वज, अपने पितरों को। कह दीजिएगा, हमें से जो गलती हो उसे क्षमा कर कर अपना आशीर्वाद सदा हम पर बनाए रखिएगा। हमें सद्बुद्धि दीजिएगा, जिससे हम आपकी मुक्ति के लिए तरह तरह उपाय पूजा पाठ कर सकें। ऐसे अपने पूर्वजों से अवश्य विनती करना चाहिए। अगर आपने कल ये उपाय नहीं कर पाए हों, भूल गए हों, तो आज ये कर सकते हैं। बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक उपाय है, प्यारा सा उपाय है, छोटा सा, एक दीपक वाला, जो लंबी बत्ती का जलाना है, शुद्ध घी का। आइए अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, अब तक मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आइए बहुत विशेष उपाय। बहुत दिनों से कोई मनोकामना है आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, बहुत परेशान हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, एक स्टील की कटोरी ले लीजिए। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो कटोरी आप नहीं ले लीजिए, आप वो कटोरी पुरानी भी ले सकते हैं। साफ सुथरी, स्वच्छ होनी चाहिए। मेन मुद्दा है स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है, तो स्वच्छ होनी चाहिए। ठीक है, साफ होनी चाहिए यानी कि। अब उसमें दूध ले लीजिए। वैसे गाय का दूध पूजा पाठ में उपयोग करने के लिए सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन आजकल पशुपालन वैसे ही कम हो गए, लोग थैली का दूध, पाउडर का दूध पी रहे हैं। तो अब आप जो पीने में उपयोग में दूध ला रहे हैं वही उपयोग ले लीजिए। अब भाई ऐसे गाय तो मिलती नहीं, और अगर आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो आप जो उपयोग में दूध लाते हैं अपने सेवन के लिए, उसमें से स्वच्छ पहले निकाल देना हिसाब से। ये सारे उपाय रात्रि के समय, प्रदोष काल के समय ही करने हैं। ठीक है, ये सारे उपाय आपको तो उस कटोरी में दूध नाप लीजिए, 1 कप दूध और 1 कप पानी, दोनों मिला के आपको रखना है। 1 कप दूध और 1 कप पानी दोनों मिलाकर उस कटोरी में डाल दीजिएगा। ठीक है। अब कार्तिक का बहुत ही प्यारा सा महीना है और अमावस्या तिथि आज भी है, शुक्रवार,
तो शुक्रवार किसका दिन है? माता लक्ष्मी का। लोग वैभव लक्ष्मी का व्रत, माता संतोषी माता का व्रत, तो आज माता के दिन है। मातेश्वरी दुर्गा का दिन है, माता महालक्ष्मी का दिन है। तो सोने पर सुहागा, अमावस्या तिथि भी है। तो ये उपाय के लिए, अब धन प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं, तो एक कमल गट्टा अति आवश्यक, एक कमल गट्टा बहुत ज़रूरी है ना। दोनों सामग्री हम ले लिए। अब आजकल समी पत्र का पेड़ तो आपको आसपास मिल ही जाता होगा, समी पत्र आपके आसपास मिल ही जाता होगा। तो समी का पौधा पेड़ मिल जाए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। वैसे कहते हैं अपने लंबाई से बड़ा हो, अगर वो पेड़ मतलब काफ़ी लंबा होता हो तो छोटे पौधे होते हो तो। अब आंकड़ा हमसे लंबा तो होगा नहीं, कहीं कहीं मिल जाता है वैसे। तो समी पत्र जाइए, पहले वहाँ कमल गट्टा आप चढ़ा दीजिएगा, ठीक है, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। इसके बाद जो दूध और जल आधा दूध मिला रखे, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए सारा जल उसी कमल गट्टे पर आप समर्पित कर दीजिए। और जो धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो भी परेशानी है आपकी, वो आप वहाँ बैठकर कह दीजिएगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं, कोई टोटका नहीं है, और इसमें आपका कुछ पैसे भी नहीं लग रहे हैं, कोई खर्चा भी नहीं। 5 मिनट समय तो आपको लगेगा, इतना तो समय होगा। और छुट्टी का दिन है, और शुक्रवार सोने पर सुहागा बहुत विशेष तिथि है। देखिए, मौके कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी शुभ योग बनते हैं, टोटका नहीं होता। कुछ काम हम शुभ मुहूर्त में, शुभ योग में, अब लोग विवाह के लिए शुभ मुहूर्त क्यों दिखाते हैं? अगर ज्ञानी पंडित हो, अच्छा समय बताते तो वैवाहिक जीवन अच्छा गुजरता है। लेकिन इधर उधर 1 मिनट भी हो गया तो उसी में कठिनाइयाँ आती हैं। तो पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से हर बात करना चाहिए, और कोई टोटका नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग सभी लोग उपाय करते थे। जैसे अब सूरज में जल डालना लोग डालते थे पहले, इससे आध्यात्मिक तौर पर भी, साइंस के तौर पर भी और धार्मिक तौर पर बहुत लाभ। उगते हुए सूरज की रोशनी शरीर पर पड़ती है तो विटामिन डी की कमी दूर हो जाती है, कई प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। और कहते हैं बच्चे डालते हैं, सूर्य मजबूत होता है तो पिता का उत्तम स्वास्थ्य होता है। लेकिन कुछ बच्चे नहीं सुनते। लेकिन आप स्वयं तो कर ही सकते हैं। माताएं बहनें से निवेदन है, बच्चे नहीं कर पाएँ तो आप घर की बड़ी माताएं बहनें करती हैं, तो धीरे धीरे बच्चे भी एक उम्र से पूजा पाठ करने लगते हैं। पूजा पाठ करने के बाद सदा अपने बच्चों को आशीष दे, मेरे दोनों पुत्र सदा खुश रहें, हर विघ्न बाधा हर संकट से दूर रहें। हे प्रभु, उनका इतना सामर्थ्य करना, जगह जगह भंडारे करवाएं, मंदिर बनवाएं, मेरे पुत्रों की लंबी आयु हो, हर विघ्न बाधा हर संकट से दूर रखना, हर रोग से दूर रखना, हर दोष से मुक्त करना। ऐसे बच्चों को फिर बैठकर आशीर्वाद देना चाहिए माताओं को। तो आप छोटे छोटे उपाय अवश्य कर लीजिएगा। आइए, बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा उपाय और आप लोगों को बताऊंगी आज भी। पहले तो आप घर पर दीपक अवश्य प्रज्वलित करना, रंगोली बनाना। कार्तिक महीना भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होता है। हर एक दिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज भी अपने घर की सुंदर सी सजावट करना। शुक्रवार का दिन है, माता धरती पर भ्रमण करने आएंगी, जिससे आपके घर की सजावट देखकर माता आकर्षित हो कि चले। कहते हैं एक बुढ़िया माई थी, वो बहुत साफ सफाई की दिवाली के दिन, और दीपक, सारे दीपक बुझ गए। अब हम लोग समय से लगाते हैं तो पूरी रात नहीं जल, लेकिन उसका एक दीपक जल रहा था जब माता रानी आई, और वो बुढ़िया मैया वहीं आंगन में काम कर रही थी, कुछ हटा रही होंगी। इतने पे माता रानी आ गई, बोली आज मैं यहीं रुकूंगी। बुढ़िया माई बोली रुक जा। अब वो वहीं सो गई माता रानी, एक दीपक देख करके। एक दीपक इनके यहाँ प्रज्वलित हो रहा है, और बुढ़िया माई भी काम करते करते सो गई। सुबह बुढ़िया माई उठी तो देखी तो उनके घर में कोई भी नहीं है, और झोपड़ी की जगह महल बना है। अब बड़ा आश्चर्य, अब बुढ़िया माई उन्हें ढूंढ रही। जब पैर का निशान देखी आते समय, लाल पैर का, माँ बोली साक्षात माता महालक्ष्मी आई, और मैं ऐसी अभागन, उनको मैं धोख भी ना खाई और कही माँ यहीं बैठ जा। अब उस धरती पे बार बार सिर पड़ के माता रानी की आवाज़ आई, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, सदा मेरी पूजा यूँ ही करना। घर में जिसके साफ सफाई रहती, प्रदोष काल में एक दीपक प्रज्वलित हो, उसके घर में मैं सदा विराजमान रहती हूँ। तो आज भी आपको दीपक प्रज्वलित करना है। वैसे प्रदोष काल में प्रतिदिन तुलसी में आप जलाते होंगे, घर पे आज भी दीपक प्रज्वलित करना। माता रानी के आगे रंगोली बनाना, नहीं छोटा सा स्वास्तिक बना लेना। तो छोटे छोटे उपाय हमें अवश्य जीवन में करने चाहिए। आइए,
आपको लेना है 5 इलायची। क्या लेनी है? 5 इलायची। माता रानी को अत्यंत प्रिय है। 5 इलायची, 1 लंबी बत्ती का घी का दीपक ले लीजिएगा। बस मात्र ये 2 चीज़ लेना है, मात्र ये 2 चीज़ लेना है। अब ये उपाय आप घर पे भी कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं। घर पे भी कर सकते हैं, मंदिर में भी आप कर सकते हैं। इलायची माता महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, तो आप चले जाइए घर पे ही कर लीजिए। 5 इलायची लेकर माता रानी को भोग लगा दीजिए। ठीक है, 5 इलायची का आज आपको अवश्य भोग लगाना है। कहेंगे छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत विशेष है। देखिए, इलायची क्या 10 रुपए की पैकेट लेंगे, उसमें 5-6 ही आती है, ज़्यादा नहीं। लेकिन पैकेट में देख लेना कि 5 तो होनी चाहिए और खंडित नहीं होनी चाहिए, जैसे टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप। इलायची ले आइए, शाम के समय फिर आज पूजा कीजिए, माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप कीजिए, जो आपने कल किया, परसों किया। 5 दिन लगातार किया जाता है। वैसे आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, माता रानी को भोग पूजा अर्चना जैसे करती हैं प्रतिदिन की करिए। मिठाइयों को भोग के साथ साथ इलायची का भी भोग लगाए। भोगम ग्रहणम समर्पयामी, घूंघट डाल लीजिएगा, देखिएगा मन। इसके बाद दीपक लंबी बत्ती का प्रज्वलित कीजिए। वहीं बैठकर माता महालक्ष्मी के इस मंत्र का जाप कीजिएगा। भाग्यलक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। एक बार फिर से सुन लीजिए। भाग्यलक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये गायत्री लक्ष्मी गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र महामंत्र माना गया है। भगवान विष्णु का भी गायत्री मंत्र है, सूर्य देव का भी गायत्री मंत्र है, माता महालक्ष्मी का भी गायत्री मंत्र है और रुद्रावतार हनुमान जी का भी गायत्री मंत्र है, भगवान भोलेनाथ। तो ये माता महालक्ष्मी का गायत्री मंत्र है। इस मंत्र की एक माला कर लें। स्फटिक की माला हो, तुलसी की हो, कमलगट्टे की, लेकिन रुद्राक्ष की माला से जाप आपको नहीं करना है। अगर कोई भी माला नहीं है तो आप उंगलियों पर जाप कर सकते हैं। उंगलियों पर कर माला कर सकते हैं। इसको कर माला कहा जाता है, जो उंगलियों पे जाप किया जाता है। तो ये छोटे छोटे उपाय अवश्य कर लीजिएगा। और आज के दिन प्रदोष काल में 1 लोटा जल शिवलिंग पर अवश्य समर्पित कराइएगा। गोल बत्ती का दीपक वहाँ जरूर प्रज्वलित करिएगा। तो इनमें से छोटे छोटे उपाय अवश्य कर लीजिएगा। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।